सो हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सबसे पहले फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। एंड यस, क्लासेस मेरी रेगुलर आप ले रहे होंगे और आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें आपने अपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर ली हैं पार्ट वाइज। तो जल्दी से जल्दी जाके जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में हर एक चैप्टर का आपको लिंक प्रोवाइड कर रही है, वहाँ पर से आप सब लोग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास रहेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज। देखिए ध्यान से सुनिए, ये हमारा 5th नंबर का चैप्टर हो रहा है, ठीक है। मतलब 5वां चैप्टर हम कर रहे हैं इसमें। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट 1 पे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर जो लोग इस चैनल पर प्लीज देखिए नए जुड़े हैं, वो सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो हम इसके बाद हम असर्शन रीजन भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए, ये हमारा टर्म 1 का, ठीक है। तो टर्म वन वाइज हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इन द गिवन फिगर O इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ OA एंड OC एंड OABC इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 यूनिट्स, देन द पोजीशन ऑफ A, B और C की पोजीशन फाइंड करनी है। ये देखिए यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं उसको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी सिंपल है। ये आप लोग मुझे लगता है ऐसे ही बता देंगे। तो ध्यान से सुनना, इस तरह का एक आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर। ये आपका A पॉइंट है, ये O है, ये B है एंड ये C है। तो जल्दी से फ्रेंड्स, सबसे पहले जो लोग नए जुड़े हैं, जल्दी जल्दी अपने दोस्त लोगों को भी बता दीजिए कि यहाँ पर हम एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको स्क्वायर की साइड आप लोगों को पता है 4 यूनिट्स दे रखी है। तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होंगी 4 यूनिट्स। आप मुझे बताइए, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जल्दी से जल्दी मुझे बताइए, व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ, आप लोगों को पता है क्या, ये 4 यूनिट्स है। मतलब यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से 1 2 3 एंड 4th वाला यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा होगा? देखिए, ये होता है एक्स एक्सिस जिसको हम कहते हैं एब्सिसा, ये होता है वाई एक्सिस जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए, ये पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम लेते हैं किसका नाम लेते हैं, एक्स का नाम। सबसे पहले एक्स लेते हैं, एब्सिसा देन ऑर्डिनेट, ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स। तो जल्दी से देखिए, यहाँ पर अगर ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर देखिए वो ए और बी और सी के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और तो x कितना होगा, 4,0। बी पर देखिए क्या है, देखिए ये यहाँ से लाइन गई इस तरीके से, एक्स एक्सिस से 4 की गई, और सी यहाँ से ये भी 4 है ना, तो ये भी ऐसे करके देखिए 1 2 3 और ये 4th होगा। तो यहाँ पर आपका पहले मुझे बताइए, इस जगह पे कौन सा पॉइंट होगा, सर इस जगह कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, जल्दी बताइए कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, बताइए। यहाँ पर होंगे आप लोगों के, देखिए यहाँ पर y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे x से 0, तो पहले आप 0 कर लीजिए। और y कितना है यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4, y 4 है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये दोनों मीटिंग पॉइंट है दोनों के, तो ये कितना होगा आप लोगों का, 4,4। तो जहाँ भी आपको ऑप्शन दिख रहा है 4,0, और यहाँ पर देख लीजिए B आपको मिल गया 4,4 एंड C आपको मिल गया कितना, 0,4। तो जल्दी से जल्दी जाइए और ऑप्शन में टिक ला के आ जाइए। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आप लोगों का सही है, 4,0 4,4 एंड 0,4। देखिए ध्यान से सुनिए, ये आप लोगों को पता है, ठीक हो गया। ये x, ये y, ये एक्स एक्सिस से गया 4 की लाइन, और ये y एक्सिस से गया 4 की लाइन, ठीक हो गया। तो मीटिंग पॉइंट क्या हो गया, 4,4। चलिए नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके बाद हम असर्शन रीजन की क्लास भी लेके आएंगे। इसमें हमारे 8 या 5 या 6 हमारे असर्शन रीजन रहेंगे हर चैप्टर से रिलेटेड। तो रेगुलर आपकी क्लास चल रही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P एज शोन इन डायग्राम। अरे ये तो आराम से कर लेंगे, आपसे बताने की इतनी ज़्यादा जरूरत है नहीं, फिर भी मैं आपके लिए प्लॉट कर देता हूँ इस ग्राफ को। यहाँ पर देखिए एक O पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इन्होंने कुछ इस तरीके से 1 2, ठीक हो गया, ये हो गया 1 2, तो ये है 2। यहाँ पर देखिए -1 -2 -3, ठीक हो गया। तो आपसे पूछ रहा है ये पॉइंट कौन सा होगा, अरे यार ये तो कोई बता देगा, ठीक है। तो P पॉइंट आप लोगों को दे रखा है, ये पॉइंट कौन सा होगा, देखिए पहले क्या आता है एक्स एक्सिस, सो पहले 2 आएगा, देन y एक्सिस तो -3,
तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पर से। तो इसका ऑप्शन आप लोगों का क्या हो गया, ए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या लिखा है कि देखिए एक रेक्टेंगुलर आप लोगों के पास कोई चीज है यहाँ पर जो कि आपके ग्राफ में बनी हुई है, ठीक है। ध्यान से सुनना। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 6 and 4 यूनिट्स। ठीक हो गया, जिसकी लेंथ आप लोगों को कितनी दे रखी है, 6 एंड ब्रेथ आप लोगों को कितनी दे रखी है, 4 यूनिट्स है। ठीक हो गया। रिस्पेक्टिवली इट्स वन, देखिए इट्स वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। वर्टेक्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। वर्टेक्स कोने, जैसे कोने कहते हैं ना, जैसे ट्राइंगल के कितने कोने होते हैं, 4। ठीक हो गया, तो 4 इसके क्या हैं, सॉरी ट्राइंगल नहीं, रेक्टेंगल कितने कोने होते हैं, 4, तो 4 इसके क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए। ट्राइंगल के 3, तो 3 क्या हो गए इसके, वर्टेक्स हो गए, कॉर्नर्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से बना रखा है कि उसका एक वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर है। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है आप लोगों का, आप लोगों को पता है, ओरिजिन पॉइंट होता है 0,0, जहां पर x एंड y दोनों 0 होते हैं। चलिए, द लॉन्गर साइड इज ऑन द एक्स एक्सिस। जो लॉन्गर साइड है, लंबी साइड जो है वो एक्स एक्सिस पे है। लॉन्गर साइड मींस 6। ठीक हो गया, द लॉन्गर साइड इज ऑन द एक्स एक्सिस। तो जो भी आपकी लॉन्गर साइड है वो एक्स एक्सिस पे मिलेगी आपको। चलिए, तो देखिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ध्यान से सुनना आप लोग मुझे मेरी बात। देखिए क्या कह रहा है, लॉन्गर साइड एक्स एक्सिस पर एक चीज आप लोगों को यहां पर दिक्कत क्या करेगी, लास्ट वाली लाइन देखिए आपको, एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये होता हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सॉरी अगर मेरी क्लास नहीं हो रही, हाँ ट्रिग्नोमेट्री में शायद मैंने आपको बता रखा होगा। अभी हमारी ये क्लास वैसे नहीं हुई है। ये हमारा सेकेंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है, ये हमारा फोर्थ है। मतलब जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स है ना, उसमें से अभी क्लास नहीं हो रही है हमारी, बट हमको पता है कैसे होना है, क्या होना है। तो ये हमारा क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक हो गया, सब क्वाड्रेंट्स हुए। ठीक हो गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से चलता है। तो कह रहा है एक वर्टिसेस सेकंड क्वाड्रेंट पे है। ध्यान सुनना, अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे एक वर्टिसेस है तो बना लो अपने मन से, लो ऐसे बना लो। अब ध्यान से सुनना, और एक तो ओरिजिन पर है। देखो क्या हुआ होगा कि हाँ ब्रेथ देखिए, लेंथ जो, हाँ एक चीज और, जो लेंथ है ना वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ ऐसे होगी, तभी तो यहां पर मीट करेगा। देखिए ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए इसको यहां लिख लेते हैं, ये हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक हो गया, ऊपर को 4 है क्योंकि ब्रेथ की बात कर रहा है, 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक हो गया, ये आपके बराबर इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, आप लोगों को पता है, जैसे कि 1 2 3 4। चलिए ऊपर को 4 है आपकी, क्योंकि वो कह रहा है ब्रेथ जो है इसकी 4 है, तो 4 यूनिट्स मतलब यहां पर होगा। ये है 6 यूनिट्स, इसका मतलब इधर को माइनस होते हैं, आप लोगों को पता है। चलिए तो देखिए आप लोग मुझे बताइए, इसको अगर मैं मीट कराऊं तो मुझे बताइए क्या मुझे रेक्टेंगल नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा ना। देखिए रेक्टेंगल इस तरीके से, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इसके पॉइंट की बात करूं तो कैसे मिल रहे पॉइंट, देखिए ध्यान से सुनना। इसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वर्टिसेस हो गए। इसको O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको आप B मान सकते हैं, इस पॉइंट को आप C मान सकते हैं। देखिए रेक्टेंगल बन रहा है आप लोगों का। A कोऑर्डिनेट उसका क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये हमें मिल रहा है यहाँ से। तो देखिए क्या क्या पॉइंट है, O पर क्या है 0,0, यहाँ पर क्या है, ये है 0,0, इस पर क्या है, A पॉइंट पर देखिए ये है हमारा y एक्सिस, तो यहाँ पर क्या होगा, ये y एक्सिस है ना हमारा, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर x 0 होगा, तो 0,4 ध्यान से सुनना। ठीक है, x 0 होगा। ये हमारा कौन सा पॉइंट है बताइए, ये हमारा देखिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से इधर आया, ये 4,-6 का पॉइंट, नहीं सॉरी, पहले क्या आएगा आपके पास x एक्सिस, तो -6,4 का पॉइंट है, और ये आपका कौन सा है -6,0। तो जो भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है प्लीज टिक लगा लीजिए, 0,0 0,0 0,4 -6,4 एंड -6,0। ये आपका ऑप्शन नंबर डी पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। चलिए आई होप सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों को। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्लासेस बड़ी अच्छी क्लासेस चल रही है हमारी। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, आप लोगों को ध्यान से देखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट P -4,2 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। वो क्या कह रहा है, देखिए एक लाइन सेगमेंट है A और B, क्या उसी लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट आपके पास -4,2 का है, क्या वो उसी लाइन पर है या नहीं है। देखिए आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा उसको करने की। शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों की क्या है वो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। वो शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरह है कि आपको अगर एक्स एक्सिस सेम दिख रही है, मतलब आपको अगर एब्सिसा सेम दिख रहा है तीनों पॉइंट पर, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, सेम लाइन पर वो 3 के 3 पॉइंट आपकी क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो यहाँ पर से हमारा डायरेक्ट आंसर होता है। देखिए मैंने क्या कहा आपसे, अगर P यहाँ पर माइनस, देखिए सबके हर किसी के एब्सिसा क्या है, सॉरी हर किसी का एब्सिसा, ये एब्सिसा होता है ना एक्स एक्सिस, हर किसी का एब्सिसा -4 है। देखिए यहाँ पर ठीक हो गया। ये देखिए A पॉइंट है, इसका भी -4,6 है, और जो B पॉइंट है इसका भी -4,6 है। हम ऑर्डिनेट्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एब्सिसा की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाले की बात कर रहे हैं। अगर एक्स एक्सिस सेम है तो ध्यान से सुनिए, वो क्या करेगा, ऑब्वियसली सेम लाइन पर मीट करेंगी। अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो ध्यान से सुनना, ये देखिए यहाँ पर कहीं आप लोगों का -4 के लिए 1 2 3 4, ये -4 हो गया, ठीक है। अब -4 से 2 की तरफ जाएंगे तो कहीं यहां पहुंचेंगे, थोड़ा और बोले तो यहां पर चलिए, ये पहुंच गए -4,2। अब -4,6 क्या, -4,6 कहीं यहां पहुंच जाएंगे, फिर -4,-6 कहीं नीचे आ जाएंगे इस तरीके से। तो देखिए क्या ये सेम लाइन पे मीट नहीं कर रहे, इस तरीके से कर रहे हैं ना। तो यहां पर से आप लोगों का क्या हो गया, ध्यान से सुनिए, ये -6 कहीं ना कहीं नीचे -6 होगा, ये 2 और ये 6 ऊपर को। देखिए यहां से पता लग गया। अब एक सिंगल था हमारे पास एक एब्सिसा, जिससे हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे थे, वाई सॉरी उस पर हमारा क्या था, ऑर्डिनेट्स भी था, ठीक है। तो -4,2 का पॉइंट ये हो गया, ये इसका हो गया, ये देखिए ये हो गया -4,6 का, और ये हो गया -4,-6 का। तो क्या हमारे यहाँ से राइट आंसर नहीं निकलता है, तो देखिए यहाँ पर से ट्रू, सो इसका आंसर ट्रू होगा। ध्यान से सेम लाइन सेगमेंट पर है हमारे, ठीक है। वो कह रहा है लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, ठीक हो गया। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने 4 हो चुके हमारे, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। एब्सिसा अगर सेम होता है तो एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे, तीनों पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। अच्छा देखिए, अगर मैं एक एक्स एक्सिस बना लूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक हो गया। ये है एक्स एक्सिस, इस पर 2,3 का पॉइंट बना सकता हूं मैं, ये 1 2 और ये 3। ध्यान सुनिए, अगर मैं 2,3 का पॉइंट बना रहा हूं, मेरी बात दोस्तों ध्यान से सुनना, यहां पर ये अगर 2,3 का पॉइंट है, देखिए ये 2 और ये 3, इस तरह जा सकते हैं ना आप। तो ये जो बनने वाला पॉइंट होगा, आप लोगों को पता है ये क्या होता है आपका 2,3, यहां से 2 वहां से 3, तो 2,3। अब वो कह रहा इस 2,3 जो P जो पॉइंट है 2, इसकी एक्स एक्सिस से, ये हमारी एक्स एक्सिस, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। चलिए, तो यहां से इसकी डिस्टेंस निकालने का क्या मतलब हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वो पूछ रहा है आपसे कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, मतलब इस P पॉइंट की यहां से डिस्टेंस कितनी है, इसको मान लीजिए आप Q, लेट सपोज Q मान लिया। ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को पता है 1 यूनिट डिस्टेंस 1 मीटर के बराबर मानते हैं, तो 1 2 3। तो देखिए अगर यहां से अब यहां जाते हैं, यहां से यहां जाते हैं, तो देखिए ये देखिए ये 1 ये 2 ये 3, तो जो ये होगी यहां से यहां तक, वो ये भी तो होगी इस तरीके से। तो देखिए 3 यूनिट्स, मतलब आप लोग कितने देखिए 3 यूनिट्स के हिसाब से ले लीजिए, यूनिट के हिसाब से देखिए, अच्छी बात, चलो 3 यूनिट्स कह रहा है उसने, ठीक हो गया। क्वेश्चन ने बोल रखा है, ठीक है 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स हैं। देखिए ये 1 यूनिट होती है, ये 2 ये 3, तो यहां से देखिए टोटल कितने हो गए, यहां से यहां तक 3 यूनिट्स, तो ये भी तो 3 यूनिट्स होगी, तो इतनी भी 3 यूनिट्स हो गई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर क्या है हमारा, देखिए सॉरी इस 5th वाले का आंसर क्या है हमारा बी, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जल्दी से आइए आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 6 था, आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर,
अब आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है अगर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जिसमें ध्यान से सुनिए, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को, एग्जांपल नहीं, एक दो मान लो 2 पॉइंट ले लेता हूँ, लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट है। यहाँ पर हमें x1, y1 दे रखा पॉइंट, और यहाँ पर दे रखा है x2, y2 दे रखा है। इनकी अगर डिस्टेंस निकालनी है तो मैं 11 फॉर्मूला लगाऊंगा। अब मेरे पास 2 पॉइंट है यहाँ पर -6, 7, ठीक हो गया। देखिए, एक है -6, 7, दूसरा है ये P पॉइंट है, दूसरा है Q पॉइंट जिसका नाम है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -1, -5। जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए आप लोग। सो PQ डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो यहाँ पर से देखिए फटाफट करेंगे। ये x1, y1, ये x2, y2, x1, y1, x2, y2, इसके हिसाब से देखिए। तो x2 कितना है यहाँ पर -1, माइनस का -6, ये आप लोगों का है, प्लस y2 माइनस y1 -5, -7। अब ध्यान से देखिए, कभी भी मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक चीज मेरी बात ध्यान सुनिए, जब भी स्क्वायर हो रहा हो, अंदर माइनस हो या प्लस हो, तो प्लस का ही निकल के बाहर को आता है। तो आप लोग बस सिंपल क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, -1 + 6 इसका स्क्वायर, प्लस ये आ गया -12 का स्क्वायर। ये अंडर रूट में है अभी भी आप लोगों का। ये कितना आ गया, देखिए -1 + 6 5 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 25, ये कितना होता है 144। सो इसका जो आंसर आएगा, ध्यान से देखना आप लोग, √169 जिसकी वैल्यू होती है 13। सो PQ की जो डिस्टेंस आ गई है वो कितनी आ गई यहाँ पर 13 यूनिट्स, ठीक है, 13 यूनिट्स, ठीक है, मीटर भी कह सकते हैं। चलिए, सो 13 यूनिट्स आप लोगों की डिस्टेंस आ गई है यहाँ पर। माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस का 5, माइनस का भी होता चलता क्योंकि बाहर आके 25 भी जाना है, प्लस का माइनस माइनस प्लस 12 का स्क्वायर 144, और ये आप लोगों का आंसर आ गया। तो 6 क्वेश्चन का जो आंसर था आप लोगों का 13 यूनिट्स, उसका ऑप्शन है हमारा बी। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए आज जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा। इसी सेम तरीके से आप लोगों को देखिए 2 पॉइंट दे रखे जो कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो में दे रखे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos b sin थीटा, 0। दूसरा पॉइंट आप लोगों को दे रखा है 0, a sin थीटा माइनस का b cos थीटा। ऑलराइट, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब देखिए ये इतना हिस्सा आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, x1 ये y1, x2 ये y2, ठीक हो गया। देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ये x1 क्या है, a cos थीटा। अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस होना लगाऊं, अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है, आप लोग देखिए, तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, x1 ये x1 y1, ये x2 y2। सो x2 क्या है यहाँ पर, ठीक है, देखिए ये x1 y1, ठीक है, ये x2 और ये y2, ये वाला हिस्सा, ये वाला a sin थीटा माइनस b cos थीटा। y1 क्या है 0, यहाँ x1 क्या है a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो x2 माइनस 0 में से किसी चीज को माइनस करेंगे तो माइनस का ही देगा। तो यहाँ पर माइनस a cos थीटा, इस तरीके से माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। देखिए कैसे, सॉरी, देखिए ऐसे रहेगा ना, 0 माइनस ऐसे, इसका अलग से 0 माइनस ये, 0 में से इसको माइनस किया कितना है 0 माइनस का, तो 0 माइनस में ये किया तो ये तो जिसका कोई वैल्यू नहीं हुई, तो यही हो गया आप लोगों का। तो इस पूरे का होल स्क्वायर है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये तो इसका है और इसके अंदर ये था। तो देखिए यहाँ पर से प्लस x2 माइनस x1 हो चुका है। अब y2 क्या है इतना पूरा, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा से अगर y1 कितना है 0। सो इस पूरे में से अगर 0 माइनस करेंगे तो आप लोग मुझे बताइए क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, मतलब a sin थीटा माइनस b cos थीटा। अब इसमें से 0 माइनस करेंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं हुई, तो इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए, इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ इस तरीके से। अब इसका स्क्वायर हटेगा, देखिए अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, ध्यान से ना, इसका
इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो -1 के साथ जाएगा ये, और क्या होगा हमारे पास a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये भी ऐसे का ऐसे ही लिख लीजिए इसको, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर से क्या करना है आपको, इसको ओपन कर लीजिए जल्दी जल्दी, यहाँ से थोड़ा लंबा लेते हैं यहाँ पर से। चलिए ओपन करते हैं। देखिए ये होगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, और ये आ गया b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a और b। 2a कितना है a कॉस थीटा, b कितना है b साइन थीटा। लेंथी है बट इतना लेंथी नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर से हम क्या करते हैं, ये आ गया सिमिलरली a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा एंड b कॉस थीटा। ऑलराइट फ्रेंड्स, इतना आ गया आप लोगों को। तो देखिए मेरे पास यहाँ ध्यान सुनिए, 2a cos थीटा b sin थीटा, 2a cos थीटा b sin थीटा, ठीक हो गया। ये a और b तो आपस में मल्टीप्लाई में है ना, a और b क्या आपस में मल्टीप्लाई में, इससे कोई मतलब नहीं हमें, ये तो कहीं भी दे दिया जा सकता है। तो ये जो हिस्सा है ये वाला, ये पूरा कट गया। चलिए देखिए 2a cos थीटा b sin थीटा, मैं b को यहाँ ले लेता तो वही तो, अच्छा बताइए 2a के साथ मैं यहाँ पर साइन थीटा ले सकता था, हाँ ले सकता था, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में तो आपस में, मैं इसको यहाँ ले लेता, ठीक हो गया। तो ये वाला हिस्सा इससे कट गया, क्या बचा देखिए a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं अब हम यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आप लोगों को बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है दोनों में, और यहाँ पर से हम b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ भी सेम टू सेम एक ही चीज़ आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस देखिए ये b स्क्वायर ये b स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को पता है इनकी वैल्यू 1 होती है, तो यह आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास जो भी आंसर आया इसका देखिए C, सो C ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो 7th वाले का C ऑप्शन आ चुका है आप लोगों का, देख लीजिए एक बार। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप लोग सबसे पहले। यहाँ पर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था आप लोगों का, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह का आप लोगों को करना पड़ेगा पेपर में। देखिए 8th क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ये कह रहा है आपसे कि ध्यान से सुनिए, आप लोगों को डिस्टेंस निकालनी है, सॉरी आप लोगों को इस बार देखिए एक पॉइंट निकालना है जो है हमारा है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो आप लोगों को डिस्टेंस दे रखी है, मान लीजिए ये है इस तरीके से है आप लोगों को ये A और B, आप लोगों को इसकी डिस्टेंस दे रखी 10 मीटर है, 10 है, और ये हमारा 2, y और ये हमारा -4, 3। आप लोग डिस्टेंस होना लगाइए यहाँ पर। देखिए अगर AB = लगाऊं, ये होता है x1, y1, ये हो गया x2, y2। तो डिस्टेंस होना लगाइए फटाफट, जो कि आपको यहाँ 10 दे रखा है। देखिए AB, तो x2 - x1 -4 -2, देखिए x2 - x1 -4 -2, तो माइनस प्लस, तो ये आपका हो गया -6 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर होता है। चलिए देखिए यहाँ पर समय बचाने के लिए करना पड़ेगा हमें, और 3 - y, यहाँ से हो गया 3 - y का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। ये लोग ये देखिए ये आप लोगों का कितना होगा यहाँ पर से 36 प्लस ये हो गया देखिए a स्क्वायर, यहाँ पर 3 - y का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस देखिए 2a और b, ठीक हो गया। तो ये कितना आ गया 2 3 जा 6y, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 6y लिख लूँ। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ में दिक्कत का क्या कर रहा है यहाँ पर। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 6 स्क्वायर सही है आप लोगों का,
2 कॉमा वाई माइनस 4 कॉमा 3, x2 माइनस x1, तो -4 -2 -6। चलिए अब एक काम करते हैं, आप ध्यान से सुनना, ये हमें देखिए यहाँ पर अंडर रूट है और इस अंडर रूट तो वैल्यू सॉल्व होने वाली नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक कुछ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी। देखिए अभी तो मैं इसको एक बार ऐसे करता हूँ, यहाँ पर 45 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y है, ये आप लोगों का देखिए 10 के बराबर है। अब आप क्या कीजिए, अंडर रूट हटाना पड़ेगा तभी y की वैल्यू आएगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर कैसे करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या होगा, देखिए यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर से अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ तो यहाँ पर हम लोगों का कितना आ जाएगा 100, और ये आ जाएगा ऐसे का ऐसा ही 45 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप लोगों को पता है कि अगर मैं अंडर रूट के अंदर कुछ भी है इसका मैं होल स्क्वायर करूँ तो ये वाला इससे कट जाता है, तो x निकाल देता है बाहर को। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से मैंने जब इसका भी स्क्वायर किया ऐसे करके ऊपर, यहाँ नहीं इससे कट गया, ठीक है, यहाँ नहीं नीचे करेंगे हम, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर से क्या करेंगे, अब देखिए इसको यहाँ सॉरी एक काम करते हैं, हाँ इसको यहाँ ले आते हैं, 45 में से 100 में माइनस का 55 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी यहाँ पर इस तरीके से, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस का 55 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप लोग ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर क्या है 11 5 जा 55। आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, मैं इसके फैक्टर करूँ, देखिए यहाँ से यहाँ, तो ये वाई स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट से करूँ तो ये 11 माइनस 5, इसकी जगह पे क्या कर सकता हूँ 11 माइनस 5, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है किस तरीके से होता है, इज इक्वल टू 0। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस का 11y प्लस का 5y और माइनस का 55 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लूँ तो y माइनस 11 प्लस 5, ठीक है 5 और y माइनस 11। तो देखिए यहाँ पर से y माइनस 11 आ गया एक, और एक आ गया y प्लस 5। तो डिस्टेंस नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर हमारे पास देखिए कौन सी वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, सो y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया, देखो -5 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 11। तो ये देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 11, तो 11 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है, बट ऑप्शन में तो आपको -5 दिया ही नहीं है, ऑप्शन में आप लोगों को क्या दे रखा है 11 दे रखा है, तो आप किसकी तरफ जाएंगे 11 की तरफ। तो 11 किस में है आपके, डी ऑप्शन में। इस तरीके से हो गया है। चलिए अब करते हैं अपना 9th नंबर का क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से क्या कह रहा है, एक बार जल्दी से देख लीजिए आप लोग। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट है ना, तो प्लीज आप इसको देखिए अच्छे से और शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से सुनना। एक सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन पर, अब देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ही ओरिजिन पर है, तो आप लोग मुझे बताइए ये सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है 0,0। ठीक हो गया। देखिए क्या कह रहा है, एंड अ पॉइंट P लाइज ऑन इट। अब अगर ये सर्कल है, मान लीजिए इसको मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, इक्वली होना चाहिए, सेंटर पे है तो ठीक है, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये और ये बराबर होंगे। तो कह रहा है एक पॉइंट है जो 5,0 लाइज कर रहा है उस पर, तो मुझे बताइए वो कह रहा है जो 6,8 का जो पॉइंट होगा, 6,8 का जो पॉइंट होगा वो सर्कल के बाहर होगा। अच्छा मुझे बताइए 5 यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं 6 यहाँ होगा और 8 कहीं ना कहीं यहाँ होगा। तो मुझे बताइए इसको मैं अगर मीट कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बताइए क्या ये सही कह रहा है, नहीं कह रहा, हाँ कि 6,8 क्या होगा आपके पास सर्कल के बाहर होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट जो गिवन है आप लोगों का वो क्या है आपका 100% ट्रू है। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए 6,8 का बनाएंगे तो इस सर्कल के बाहर है आउटसाइड, तो उसको सही है, वो सही है हमारा, ठीक है, तो वो सही कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिए यहाँ पर फिर से वही है, एक सर्कल है आप लोगों का। अब आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल हुज सेंटर
जिसका सेंटर 0,0 पर है, चलिए विच पासिस थ्रू पॉइंट, एक -6,8 से पास हो रहा है। क्या कहा, एक पॉइंट है, मान लो ये सर्कल है इस तरीके से, ये आपका जैसे मान लो यहाँ पर है -6,8 से पास हो गया। आप लोगों से पूछ रहा है कि उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक हो गया, मतलब इसी सर्कल में -6,8 से पास हो रहा है, ठीक है, एक पॉइंट जो इसी सर्कल पर है। तो यहाँ से मुझे बताइए आप लोगों से, इसका मतलब वो पूछना क्या चाह रहा है, डिस्टेंस पूछना चाह रहा है आप लोगों से, और कुछ नहीं। तो आप लोगों से ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है। देखो रेडियस पूछ रहा होने को, तो रेडियस यही तो होगी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया, यहाँ से। अच्छा एक चीज़ और, ये -6,8 यहाँ तो वैसे भी नहीं हो सकता ना आप लोगों का। सो यहाँ पर -6,8 कहाँ पर होगा बताइए, ये है -6 और 8, कहीं ना कहीं इधर होगा ना, वहाँ क्यों होगा, इधर होगा, -6,8 होगा ना, इस साइड होगा -6,8, या यहाँ कर लीजिए, नहीं यहीं पर ही होगा, बीच में होगा ना। देखिए यहाँ कैसे हो सकता है, यहाँ कैसे, यहाँ तो सिर्फ यहाँ तो y 0 होता है, तो यहीं कहीं होगा। और ध्यान से सुनिए यहाँ पर, तो इसका मतलब बहुत बड़ा सर्कल होगा। हाँ, ये खाली एग्जांपल दे रखा है आप लोगों को। देखिए 8 तो कहीं इतना ऊपर आएगा, तो कहीं सर्कल, इसका मतलब इतना बड़ा चल रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर से वो आपसे पूछ रहा है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, सॉरी मतलब रेडियस पूछ रहा है आपसे, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो आपसे मतलब ये पूछ रहा है या ये पूछ रहा है, कुछ भी निकाल दीजिए आप लोग। क्या करिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर 0,0 एक पॉइंट है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास -6,8। इस पर आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। तो डिस्टेंस का मतलब ये रेडियस की बात कर रहा है, ये रेडियस ही तो है। x2 - x1, -6 में से 0 माइनस किया, कितना आया, -6 - 0 -6 का होल स्क्वायर, और 8 - 0 8 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास 36 और ये आ गया 64। सो आप लोगों को यहाँ से मिलता है इसका 100 ओके, अंडर रूट के अंदर, और यहाँ से मिलता है 10। तो देखिए यहाँ से आपके पास 10 यूनिट्स का आंसर आ गया है। तो जल्दी से आप लोग देखिए इसको, तो रेडियस आपके पास 10 यूनिट्स आ गई है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, क्या था इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है इसका, 10 यूनिट्स आ रहा है ना। सो ऑप्शन इज ए, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 करेंगे। तो जितनी भी हमारी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं प्लीज़ एक बार देख लीजिए, और जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं इस क्लास को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड बेल नोटिफिकेशन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। और यस, जितनी भी और हमारी केस स्टडी भी प्लीज़ प्लेलिस्ट आप लोगों को दे रखी है, वहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू।